बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेडिंग की दुनिया में खुशामदीद व्यूअर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ट्रेडिंग की दुनिया को सब्सक्राइब करें। इसमें हम एक तो डेली इंडेक्स के ऊपर अपने एनालिसिस शेयर करते हैं और साथ साथ इसमें हम लर्निंग के हवाले से भी वीडियोज़ को पोस्ट करते रहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का काम हाईली रिस्की काम है, इसको बगैर सीखे मत कीजिए। यहाँ से भी आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे सीखिए। जहाँ से आपको कोई चीज़ सीखने की मिलती है वो ज़रूर सीखें और इस काम को बगैर सीखे मत कीजिए। आज KSE 100 इंडेक्स का वीकली रिव्यू करेंगे, यानी कि जो पिछला हफ्ता गुजरा है उस पूरे हफ्ते के अंदर कैसा परफॉर्म किया KSE 100 इंडेक्स ने। और सबसे पहले हम देखेंगे बाइंग सेलिंग यानी फीपी लिपिड डाटा को। हमारे पास पिछले पूरे हफ्ते का यानी 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2022 तक का डाटा हमारे पास मौजूद है और इसमें हम देखेंगे कि किस पार्टिसिपेंट ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक्स की, तो इस पूरे वीक में बैंक्स ने तकरीबन 7 मिलियन का माल यहाँ पे बाई किया है। उसके साथ साथ अगर हम फॉरेनर कॉरपोरेट्स की बात करें तो इन्होंने बहुत हैवी बाइंग की है 27.44 मिलियन की। ये पिछले वीक के अंदर भी टॉप बायर थे और इस वीक के अंदर भी इनकी बाइंग कंटिन्यू है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग शो की है, लेकिन ये छोटी क्वांटिटी में है। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ मौजूद हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ मौजूद हैं। तो इसके अलावा अगर ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर ने भी यहाँ पे सेलिंग की। इस पूरे सिनेरियो में अगर हम इसको सम अप करें तो हमारे पास सिर्फ 3 बायर हैं, यानी बैंक्स, फॉरेनर कॉरपोरेट और इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा बाकी सारे पार्टिसिपेंट ने पिछले वीक के अंदर अपने शेयर को, अपनी होल्डिंग्स को सेल किया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये देखने में आया है कि जो फॉरेनर कॉरपोरेट्स हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर की है और जो बैंक्स ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो डेट मार्केट के अंदर की है। फॉरेनर कॉरपोरेट क्योंकि एक की प्लेयर है और इनके पास रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होता है, तो इनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। अगर हम इनकी इस स्ट्रॉन्ग बाइंग से कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडेक्स में अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितने भी सेलर इस टाइम सेलिंग स्टांस के ऊपर जितने भी ये पार्टिसिपेंट मौजूद हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता बाइंग की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये थी ओवरऑल वीकली बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन। अब हम चलते हैं KSE 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ और वहाँ पे हम देखेंगे वीकली कैंडल ने कैसा परफॉर्म किया है। व्यूअर्स, ये हमारे पास KSE 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ऊपर का ये वाला जो सेगमेंट है इसमें कैंडलस्टिक चार्ट आपको शो हो रहा है। नीचे कुछ इंडिकेटर और वॉल्यूम के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट एनालिसिस की। अगर हम KSE 100 इंडेक्स का चार्ट देखें और इसको हम थोड़े लॉन्गर व्यू के ऊपर देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये मार्च 2020 है। यहाँ से इंडेक्स ने अपनी रैली स्टार्ट की थी और ये रैली काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे कंटिन्यू रही। उसके बाद इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली और इंडेक्स फिर एक दफ़ा स्टेबल पोजीशन के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे अगर हम एक क्विकली व्यू करें तो यहाँ से जब इंडेक्स चलना शुरू हुआ तो सबसे पहले इसने यहाँ पे एक अपना हल्का सा बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद इसने यहाँ पे अपना पहला हाई क्रिएट किया और फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके ये दूसरा बॉटम यहाँ पे इंडेक्स ने अपना बना लिया। उसके बाद यहाँ से फिर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया और अपना सेकंड हाई यानी कि हाई 2 जो है वो उसने यहाँ पे क्रिएट किया। फिर थोड़ी सी करेक्शन लेके यहाँ पे तीसरा अपना बॉटम और फिर उसके साथ साथ तीसरा हाई यहाँ पे इंडेक्स लगाने में कामयाब हुआ। आप ये देख सकते हैं कि मार्च 2020 से हम चले हैं 2021 और फिर ये 21 का पूरा साल यानी आधा साल यहाँ सितंबर तक, सब जुलाई से सितंबर के दरमियान इंडेक्स ने अपना एक टॉप यहाँ के ऊपर बनाया था इस लेवल के ऊपर। यहाँ से इंडेक्स वापस नीचे की तरफ जब आया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रीवियस बॉटम था ये वाला जो लेवल था उससे इंडेक्स नीचे नहीं गया, बल्कि इसी की सपोर्ट से यहाँ से इंडेक्स ने वापस ऊपर की तरफ रिकवरी की। यहाँ से फिर इंडेक्स रेजिस्ट होकर नीचे आया, लेकिन एक दफ़ा फिर इसी लेवल से इंडेक्स ने यहाँ पे
अपवर्ड की रैली यहाँ पे स्टार्ट की हुई है, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। तो अभी हम वीकली के अंदर अगर हम देखें तो इंडेक्स जो 2020 मार्च से चला था उसमें अभी रिवर्सल स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने फर्स्ट प्रीवियस बॉटम को ब्रेक नहीं किया। जब तक इस प्रीवियस बॉटम को ब्रेक नहीं करता हम इंडेक्स का लॉन्गर टाइम पीरियड में नेगेटिव ट्रेंड कंसिडर नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करते हैं करंट कैंडल के ऊपर कि करंट कैंडल के ऊपर क्या सूरत हाल है। व्यूअर्स, ये हमारे पास करंट कैंडल शो हो रही है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये चौथा बल्कि पाँचवा वीक है जिसमें इंडेक्स पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब हो चुका है और यहाँ पे कोरेक्शन भी आने के चांसेस मौजूद हैं। अगर हम वीकली सपोर्ट की बात करें तो वीकली सपोर्ट इस वक्त हमारे पास मौजूद है 44,500 के एरिया के अंदर, यानी कि वीकली बुनियाद के ऊपर अगर इंडेक्स इससे ऊपर है तो यहाँ पे आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें वीकली बेस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल की, तो दो रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास मेजर जहाँ पे शो हो रहे हैं। पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास बन रहा है वो 46,500 से लेकर 47,000 के एरिया में बनता है, जबकि दूसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 47,500, यानी कि जहाँ से इंडेक्स के ऊपर 1,000 पॉइंट के ऊपर पहली रेजिस्टेंस है और यहाँ से करंट लेवल से 2,000 पॉइंट अगर हम ऊपर जाएं तो वहाँ पे इंडेक्स के पास दूसरी और मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। ये था कैंडल ओवरव्यू। अब हम देखेंगे कि आरएसआई के ऊपर कि आरएसआई कहाँ पे मौजूद है इस वक्त इंडेक्स का। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी इस टाइम एक चैनल के अंदर मौजूद है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स का आरएसआई वीकली बेस के ऊपर वो इस टाइम 50 के करीब मौजूद है और ऊपर से ये एक चैनल के अंदर परफॉर्म करता आ रहा है और इस चैनल के बिल्कुल करीब है, अपर लाइन के करीब है। ये यहाँ से रजिस्ट भी हो सकता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली ऊपर की तरफ यहाँ से उठ सकता है। तो इंडेक्स में आरएसआई के हवाले से भी अभी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात मौजूद नहीं है। साथ साथ अगर हम वॉल्यूम के ऊपर बात करें तो वॉल्यूम जो है वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं कुछ वीक से। बहुत ज़्यादा हाई साइड के वॉल्यूम नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट वॉल्यूम जहाँ पे जनरेट हो रहा है पिछले 6 वीक्स के। तो वॉल्यूम के अंदर भी कोई मसला नहीं है, मार्केट में एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं है। साथ साथ आपने पिक्चर के हमेशा दोनों रुख देखने होते हैं। ओमिक्रॉन और कोविड के हवाले से भी कुछ न्यूज़ मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अभी क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं है वायरस की, और साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन वगैरह के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा थ्रेट तो है, लेकिन कोई ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। फ़िलहाल सपोर्ट हमने आपको बताई है जो, और रेजिस्टेंस, इसको जहन में रखते हुए काम करें। इंशाल्लाह ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी और इंडेक्स एक अच्छा यहाँ पे मूव देने में कामयाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।